55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत अहम बातें आपने रखी जो आज की मीटिंग की मुतकाजी भी थी। इम्तियाज को बुलाने से पहले जो बात इन्होंने कही, यासीन साहब ने लास्ट टाइम कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट यहाँ किए गए। मुमरा किताब मेला जो हुआ, हमारे प्रिंसिपल थे दरक्षा मैम, उन्होंने अपने बच्चों के पैसे जमा करवाए अपने कंसर्न टीचर के पास और अपने टीचर को पहले दिन मेले में यूं ही भेजा कि आप जाएं और देख कर आएंगे कौन सी किताबें बच्चों के लायक वहां पर मौजूद थी। फिर उन्होंने अगले दिन 3, 4, 5 टीचर्स को उस बस में भेजा जिसमें बच्चियां थी, यानी कई बसें गई यहाँ से भिवंडी से, तो जो बच्चियों के साथ वो टीचर्स भी गई और उन्होंने बच्चों ने जो खरीदना था वो तो खरीदा, लेकिन जो जमा किए हुए पैसे थे उससे हर बच्चे के लिए एक सेट उन्होंने वहां परचेज किया और वो बच्चों में तकसीम किया गया, जो बहुत अहम हो सकता है। मालेगांव चूंकि बहुत दूर है, इतने लोग जा ना सके, प्रिंसिपल हजरात खवातीन ये भी कर सकती हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को इस तरीके से भी तरगीब दे सकते हैं कि वो पैसे जमा करें और किताबें वहां से मंगाई जाएं और फिर यहाँ तकसीम की जाएं। ये भी एक रास्ता हो सकता है वकील साहब के कहने से, ऐसी मेरी राय। अगले मुकर्रिर हैं इम्तियाज खलील साहब। आप तारुफ के मोहताज नहीं, जब उर्दू मेला आता है तो जो वाज़ेह तस्वुर हमारे सामने शख्सी तौर पर किसी का आता है तो वो इम्तियाज खलील है। तशरीफ लाएं इम्तियाज खलील। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ पे पहुंचना, रईस हाई स्कूल पहुंचना, क्या अंग्रेजी में कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन। तो सच्ची बात यह है कि जैसे ही मुखलिस भाई से मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ और 4 को पुणे में मेरी एक मीटिंग है, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे सुबह एक मीटिंग हो जाए, दोपहर में मुमरा में हो जाए और फिर रात में मैं पहुंच जाऊं पुणे, तो मैं एक दिन में 3 शहरों को कवर कर लूंगा। और मेले का पहला दिन है जो हम बाहर निकले हैं। जितनी कहते हैं कि अनसर्टेनिटीज जो है आती जाती है, मुझे यकीन होता जाता है कि मेला पिछले से ज्यादा कामयाब होगा। जब मालेगांव में किताब मेला हुआ था तो काउंसिल को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ मेला हो सकता है एक छोटे से शहर में। उससे पहले किसी छोटे शहर में मेला नहीं हुआ था। सिर्फ 60 स्टॉल जो है वो मालेगांव को दिए गए थे और उन 60 स्टॉल्स में जहां पे तीसरे और चौथे दिन किताबें खत्म हो गई थी, मजदूरों के शहर मालेगांव में 87 लाख रुपए की किताबें फरोख्त हो चुकी थी। उससे पहले सबसे बड़ा रिकॉर्ड था मुंबई का, जहां 54 लाख रुपए की किताबें किसी वक्त फरोख्त हो गई थी। उसके बाद जब हमारे यहाँ भिवंडी का ऐलान हुआ तो यहाँ पे नोटबंदी आ गई। फिर मुमरा में जब ऐलान हुआ तो काउंसिल से झगड़ा हो गया। काउंसिल ने कहा कि हम नहीं करते, हम लोगों ने कहा ठीक है आप नहीं करते, हम कर देंगे। अब ये मामला है कि अब ये जैसे ही हुआ तो पहले तो इल्जाम तराशियां शुरू हुई। आप लोगों के नजर से भी गुजरा होगा कि 1 करोड़ रुपया सोसाइटी से मिलता है, काउंसिल ऐसा करती है, काउंसिल वैसा करती है। और फिर जब वो सारे मामला जो है हल हुए तो ओमाइक्रॉन जो है इसकी वबा जो है दस्तक दे रही है। लेकिन ये लगता है कि इंशाल्लाह ये सारी बातें इस बात की दलालत करती हैं कि इंशाल्लाह मेला जो गुज़िश्ता मेले हुए अब तक उनसे ज्यादा कामयाब होगा। किताब मेले से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना अदीब हूँ। मैं एक ऐसे मजदूर का बेटा हूँ जिसके मालेगांव शहर में पावर लूम चलाते थे मेरे वालिद साहब, और पूरे शहर में ऐवान उर्दू, उमंग, हिलाल और प्याम तालीम, नूर, ये रसायल जो है, मजदूर, हाँ बदूल, ये वो रसायल है जो मेरे घर में मेरे वालिद मजदूर होते हुए भी लेके आते थे। और वो सिर्फ इसलिए लेके आ पाते थे क्योंकि वो बीड़ी, सिगरेट और ऐसी चीजों में अपना पैसा जाया नहीं करते। अगर मेरे वालिद को भी शौक होता बीड़ी तंबाकू का या पान खाने का या सिगरेट का या कोई ऐसा शौक होता तो शायद हम लोग की किताबें कभी नहीं पढ़। मुझे लगता है कि हम लोगों की तरबियत में जो बहुत अहम उंसुर है वो उन किताबों का, उन रसायल का है। और जब नशा मुखालिफ मुहिम मैंने मालेगांव में की तो लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया कि क्या कर लोगे आप, ये नस्ल बिगड़ चुकी है। मैंने कहा जो बिगड़ चुकी है बिगड़ चुकी है, जो बची है वो तो है।
मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्कूल के बच्चों को ये पता चले कि उनकी माँ तंबाकू खाए, उनके मौलवी साहब जो है तंबाकू रगड़े हैं, या उनके अब्बा सिगरेट पिए, जो भी है ये सब गलत कर रहे हैं। किताब मेले में भी किताब का सेल कभी टारगेट रहा ही नहीं। किताब 5 करोड़ की भी बिक जाए और अगर पढ़ी ना जाए तो क्या मतलब। आपको याद होगा कि जब किताब मेला हमारे यहाँ पे हुआ तो कुछ ऐसे अनासिर जिनको, अब जाहिर सी बात है जब किताब मेला इतना बड़ा होता है उसके बावजूद आप 200-400 लोगों को पूछ सकते हैं, तो 5-10 ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं पूछने पाते, तो उनको तकलीफ होती है। तो ये कहा गया कि बच्चे दिन भर धूल उड़ाते हैं, क्या है सर आप? और उसका जवाब मैंने दिया था कि जब ये धूल छटेगी, जो असल में यहाँ मैदान में नहीं आपके जहनों पे उड़ रही है, तो आप देखेंगे ये बच्चे जो है ये मुस्तकबिल का कारी है। मैं ये चाहता हूं कि ये नुमाइश कम सेल होता है सर, ये सिर्फ सेल नहीं है, सेल के लिए नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं, एक बच्चा मुश्किल से 300 से 400, बहुत हुआ तो 500 रुपए की किताब खरीदेगा। हमारा मकसद है कि बच्चा जाए, 160 स्टॉल लगे हैं, हर स्टॉल पे जाकर के देखिए। 11वीं में था मैं मालिक हाई स्कूल में, लाइब्रेरी में गया और मैंने कहा छोटी छोटी किताबें पढ़ते रहे थे, वहां पे मैंने पूरी लाइब्रेरी देखी और फिर लाइब्रेरियन से कहा मुझे ये किताब चाहिए। तो फिर तू क्या करेगा भाई, ये तो सर लोग नहीं लेके जाते। तो मैंने उससे कहा कि नहीं मुझे ये चाहिए। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने मुझे बाहर भेज दिया। तो मुख्तार यूनुस करके हमारे उर्दू के टीचर थे, मैं सर के बात किया, मैंने कहा सर मुझे किताब लेनी है, लाइब्रेरियन दे नहीं रहा। बोले कौन सी किताब है? चलिए सर आप। उन्होंने देखा तो बोले ये किताब तू क्यों पढ़ना चाहता है? तो मैंने कहा सर ईमानदारी की बात यह है कि कुरान शरीफ को सबसे ज़ख़ीम किताब देखा था मैंने, ये उससे ज्यादा ज़ख़ीम किताब है, मैं इसकी ज़ख़ामत की वजह से इसको पढ़ना चाहता हूँ। आतिश चनार किताब थी, शेख अब्दुल्ला जो कहना चाहिए वजीर आजम हुआ करते थे कश्मीर के, उनकी समाने थी। तो सर ने कहा कि मुझे नहीं पता तू पढ़ पाएगा कि नहीं, लेकिन तू जिस जज्बे से आया उन्होंने वो इशू करके मुझको दी। मैं वो एक ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, वो किताबों से जो एक इश्क है वो सिर्फ इस दर्जे का है। पढ़ना बहुत बड़ी बात है, उसको तख्लीक कर देना यकीनन उससे आगे की बात है, लेकिन इब्तिदा तो यहीं से होगी। मैं भिवंडी से सिर्फ और यहाँ के लोगों से यही चाहता हूँ कि 18 से 26 के दरमियान आप आए। जब किताब मेला होता है एक माहौल बन जाता है। बम्बई में भी जब भी मेला होता था वही 10 दिन होते थे जब सारे लोग ये ज़बान मदब के शायर अदीब सब एक साथ रहते, एक फेस्टिविटी होती है, एक त्योहार जैसा हो जाता है, और वो बहुत जरूरी है जबानों के लिए। मराठी के लोग इनके जो फेस्टिवल होते हैं कितने अच्छा बताओ। जर्नलिस्ट मैंने प्रगति मैदान के जो कहना चाहिए ये देखे हैं, बुक फेयर्स देखे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के जो बुक फेयर देखे हैं, तो कहीं ना कहीं एहसास होता था कि मेरी जबान का भी कोई इस तरीके से बुक फेयर होना शुरू हो जहां हमारी जबान के बच्चे आए और उन्हें उन 10 दिनों कम से कम ये फख्र रहे कि हमारे यहाँ पे भी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। आप जबान के हवाले से जो करना चाहें आप करें, लेकिन मुझे लगता है कि किताबों से रिश्ता मजबूत करना बेपनाह जरूरी है। आप 9 दिनों का किताब मेला मिला है। मैं सिर्फ हल्की सी कहना चाहिए प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ बातें बता दूं कि शुरू होगा ये 18 दिसंबर सुबह कारवान उर्दू से। उस बाद इब्तिदाइया प्रोग्राम इस तरीके से होता है, रात में एक इस्तेफालिया मुशायरा है। इतवार को 19 दिसंबर को आप लोगों को आना है, वहाँ एक सेमिनार है ऑनलाइन टीचिंग और उर्दू जरिए तालीम। सर आप नहीं आ सकते किसी को? ये बिल्कुल नया फिनोमेना है सर, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग हमने जो है लॉकडाउन में ये कहना चाहिए देखा है कि किस तरीके से जो एक चीज एक फैशन था अब वो जरूरत बन चुकी है। तो ऑनलाइन टीचिंग जो है सर इस पे आप खिताब भी कर रहे हैं और कहना चाहिए यासीन मोमिन साहब से भी दरखास्त की हमने कि वो भी आए। इतवार के दिन है, उसी दिन दूसरा एक मुज़ाकरा है कौमी कौंसिल की जो पॉलिसीज हैं उसके हवाले से, और रात में ड्रामा है इकबाल नियाजी साहब का, और उसके साथ मालेगांव में जो हमारा सिराजुल्लाह सर्कल ग्रुप है मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन उसका ये है। तो ये दिन जो है संडे है, इसलिए हम लोगों ने इसको रखा था कि आप लोगों के लिए आसानी हो, तालीमी नुकसान भी ना हो, और यहाँ से ज्यादा लोग कैसे पहुंच सकते हैं। मुख्तलिफ दिनों में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि जिस दिन आपकी शिरकत मुझे मतलूब है या मैं चाहता हूँ कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लोग पहुंचे, तो वो इतवार का दिन है। और भिवंडी और खास तौर से इस कैंपस ने इस हवाले से बहुत जबरदस्त काम किया ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से। मेरे छोटे भाई के बच्चे जो है वो यहाँ आपके जवेरिया मैडम के स्कूल में हैं, और वो मैं जब कंपेयर करता हूँ दूसरे स्कूलों के मुकाबले में, तो उनकी जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चली, जिस तरीके से, बहुत खुशी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग
मैडम आपको भी आना है उस दिन, आप लोग अपने तजुर्बात कैसे शेयर करते हैं वहां पे। उर्दू का एक बड़ा मरकज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब माशाल्लाह ये है कि भिवंडी की कुछ स्कूल हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हम अपने तजुर्बात से एक दूसरे को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं, एक चीज ये हो जाएगी। आप वहां आए, किताबों के हवाले से सर से मैंने दरखास्त की कि स्कूलों में अगर कुछ ये होता है कि कुछ मखसूस किताबें चाहिए, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वो मखसूस किताबें जो पब्लिशर्स का ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दूं, वो उसको लेकर के आ जाए, आपके आने से पहले वो वहां पर मौजूद हो। फिर उस खलीकुज़्ज़मान नुसरत एक बड़ा नाम, बहुत बेचारे बैंकर हैं वो, मतलब अपनी पहली किताब से पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि खलीकुज़्ज़मान नुसरत साहब कोई चीज है, लेकिन ये कि आज खलीकुज़्ज़मान नुसरत साहब की वो किताब इस तरीके से मीज़ान की हैसियत रखती है। लोग उर्दू के वो अशार जिनमें आमतौर से गलतियां थी, उस पर जो काम किया खामोशी से, आपको भी सर एक दिन एक प्रोग्राम में हमने शरीक रखा है, मैं इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी आपसे बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि दूसरे अहबाब भी जो है कोशिश करें कि 10 दिन वहां पर 9 दिन जो है वो मेले में आ रहे हैं। मुझे पेश की अगर इत्तला हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंतजाम करूं। पहले से जो अहम लोग हैं, जाहिर की बात है उनके लिए मैं तो अपने तौर पर कोशिश करूंगा कि उनका इंतजाम हो, वहां आए, ठीक से रहें। और भिवंडी बहरहाल मेरे लिए, मैंने अपने अहबाब से कहा, रिजवान रब्बानी सर और अबुल फैसल सर, ये दोनों जो है, अबुल फैसल सर का सर बहुत जबरदस्त कारनामा है। ये अमृत महोत्सव जो चल रहा है पूरे मुल्क में, उसका आगाज इन्होंने जिस अंदाज में किया है, इन्होंने पिछले दिनों मालेगांव की तमाम हाई स्कूल से एक मीटिंग की और उनसे कहा कि जो हमारा राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगीत है जन गण मन, इसकी कुछ कहना चाहिए, इसके कवायद हैं और इसको बहुत गलत पढ़ा जाता है। इन्होंने मिशन के तौर पे हर संडे को ये क्लासेस चलाते हैं और पूरे मालेगांव के स्कूलों के वो असातिज़ा जो फिजिकल टीचर्स हैं वो वहाँ शरीक होते हैं। बहुत गजब का काम है। हमारा जो उर्दू का तराना है वो भी कंपोज किया है, बहुत शानदार म्यूजिक अकेडमी के जरिए वो कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। मैं आखिरी जो 2 दिन है सर सनीचर रहता हूँ, इसलिए वो प्रोग्राम कह रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। फिर मैं दरमियान में रोकूं आपको जी, खलील दुमानदार साहब की किताब का इजरा वहाँ जी हो रहा है, उसमें शायद जबरिया मैम भी मदऊ होंगी, क्योंकि उस प्रोग्राम में खलील दुमानदार, देखिए जितने भी इजरा होने हैं ना, तो आप जानते हैं किताब मेले की नौयत ऐसी है कि उसमें बाकायदा किताब के इजरा का कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा। उसमें ये है कि जितनी किताबें आती जाएंगी वो मौका ब मौका, कम अज कम हम लोगों कह रही है, मैंने अहले मालेगांव से यही कहा कि हमको ये नहीं बताना है कि वहाँ किताबें कितनी फरोख्त होती हैं, ये भी बताना है कि यार किताबें तख्लीक में कितनी की जाती है। तो उस हवाले से हम लोग कोशिश करें कि रोजाना, अभी आसिफ अली साहब की एक साथ 5 किताबें, लोगों ने अपनी किताबों का इजरा कर लिया है मेले से पहले कि मेले में वो आ जाए। माशाल्लाह बहुत तेजी से प्रिंटिंग का भी काम हुआ। खलील दुमानदार साहब से मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन उलमा की अदबी खिदमत वाला एक हमारा सेशन है, उस दिन जो है उसको उसी में उनकी दरखास्त थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सॉरी असेंबली है, उनके हाथों उसका इजरा हो। तो हमने उनसे ये कहा है कि उस दिन उनके ऊपर वो कहना चाहिए इजरा होगा। मेरे ख्याल से वो किस दिन है, हाँ ये है 21 दिसंबर मंगल के रोज सुबह 10:30 बजे का जो प्रोग्राम है उलमा की अदबी खिदमत। इसको मदारिस की अदबी खिदमत से इसलिए मुख्तलिफ किया कि बहुत सारे उलमा तो ऐसे निकल जाएंगे अगर मदारिस हमने नाम दिया। ऐसे ये दिन फिक्स हो जाएगा ना, तो मैम अपना सारा शेड्यूल उस हिसाब से बनाएंगे। ये मैं आपको देख के, बल्कि मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, व्हाट्सएप करें। 3 किताबें जी बच्चों की, जी जी, वो रहमानी सलीम को बता देंगे। बेहतर है, बेहतर नहीं, बिल्कुल। आपकी किताब का क्या हुआ? बकरी के बाद आगे बढ़े, खरगोश पालन बकरी पालन हमारे भाई की किताब, और मैंने खुद पढ़ी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इसमें किताब लिखी जा सकती है और पलटू पर भी तैयार। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसी जो किताबें हैं, यहाँ जैसे मोदी साहब ने कहा, सर आपकी भी कोई किताब हो और भी अगर कोई चीज हो, तो मुझे अगर पहले से इल्म हो तो मैं स्लॉट में उसको फिक्स करता जाऊंगा। और जैसे यहाँ बहुत सलीके से हुआ था, मैं इस बात का एतराफ करता हूँ, ये दोनों भाइयों से मेरे झगड़े भी बहुत हुए मेले के दौरान, लेकिन सबसे सलीके से अगर कोई किताब मेला हुआ था तो यही बहुत, मतलब एक टीम बनी हुई थी। अब जाहिर सी बात है जब आदमी काम करता है तो कुछ इंटेंस ये कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये कि बाकायदा टीम बनी हुई थी, वो रोजाना रैप करके बाकायदगी से वो बहुत सलीके से चीजें आ रही हैं। किताब
साहब किताब को भी लगता था कि इतने बड़े मजमे में हो रहा है तो सलीके से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि इज्तिमाई निकाह की तरह बुला बुला करके निकाह करके भेज दिया। तो बहुत अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छे अंदाज में तो कोशिश एक की जाएगी कि वहां पे भी उसको किस तरीके से कहने से कॉपी किया जाए, बल्कि उससे बेहतर करने की जाहिर सी बात है, हम लोग काम इसीलिए करते हैं कि कामों को बेहतर किया जाए। अब इसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि बहुत तकरीर की बजाय अगर कोई सवाल जवाब भी हो, कोई बात आपके जहन में हो जो मैं कह सकता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। शनिचर 25 दिसंबर जो क्रिसमस है और इतवार 26 है, उनके प्रोग्रामों को मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक तो डॉक्टर शफीक अहमद मेमोरियल जो मैंने कहा कि साइंसी अख्तरा का जो कंपटीशन है वो 25 को है सुबह में। उसके बाद है दोपहर में 2:30 बजे पैनल डिस्कशन है, हिंदी फिल्मों में साहिर लुधियानवी की उर्दू शायरी। असल में अब ये भी मजबूरी थी कि किसी के नाम से कोई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था, साहिर सदी चल रही है, उसके प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इसको इसमें जो है सोहेल अख्तर वारसी जो है उनकी किताब साहिर की जो है उसका भी इजरा होगा और इसमें उर्दू को उस तरीके से हमने शामिल किया। उसी शाम जो है एक प्रोग्राम है शाम शेरो नगमा, जिसमें रहमान अली को दोबारा बुलाया है, लेकिन इस मतलब हमने ये किया है कि मालेगांव के रमजान फेमस हुए, फिर उसके बाद खलील मल्लू हुए, आसिफ फैजी हुए और शब्बीर साहब, शब्बीर नाम था ना उनका, शब्बीर भैया, ऐसे 3-4 लोग इनके पास शानदार कॉम्पोजिशन थे। रमजान साहब के पास 150 गालिब के 150 से ज्यादा गजलों के कॉम्पोजिशन थे। जब वो रहमान अली को भेजे गए कॉम्पोजिशन जो खुद जयपुर घराने के यानी खानदानी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के भांजे लगते हैं, उन्होंने कहा कि ये कॉम्पोजिशन हमने सुने नहीं है, कह रहे हैं कि इन कॉम्पोजिशन के जरिए मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम करूंगा। तो रहमान अली हैं और मालेगांव के भी कुछ सिंगर्स हैं। फिर उसके बाद आखिरी दिन जो है सुबह एक पैनल डिस्कशन है, म्युनिसिपल उर्दू स्कूलों का मेयार किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। फिर शाम में जो है इख्तितामी प्रोग्राम है और कुल दिन मुशायरा है जिसमें शेफर रसूल साहब जो है वो आ रहे हैं और उनकी सदारत में मुशायरा होगा। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम है। इसमें एक चीज और है, हमने कोशिश ये की है कि मेले के दौरान अहम शायर अदीब जो भी आए उनसे स्कूल के बच्चों हर प्रोग्राम को एक स्कूल को दे दिया। हर प्रोग्राम जैसे हमने भी किया था यहाँ पे, हर प्रोग्राम दोपहर शाम इसका हर एक स्कूल को दे दिया। उन स्कूल के लोगों से हमारी ये दरखास्त है कि वो जब भी अपने बच्चों के साथ हों, जो भी अहम मेहमान है, खास तौर से हम लोग उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा उदबा उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो आए, वो उस मेले का भी हिस्सा बने और हमारे बच्चे भी उनसे इंटरैक्ट करें। तो इस हवाले से अगर आपका भी कोई मशवरा हो कि कोई नाम है इनको शामिल करना चाहिए तो इंशाल्लाह हम लोग उसमें शामिल। बहुत शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।